ग्रेटर नोएडा में जो न्यू बच्चे आते हैं वो एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं कि उनको रहना कहाँ है, मतलब हॉस्टल में रहना है, पीजी में रहना है, फ्लैट में रहना है या फिर रूम लेकर के रहना है। क्योंकि उनको कॉलेज में 4 साल देना होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो रह करके आराम से स्टडी कर सके और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा इधर उधर मैसेज भी करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पीजी, फ्लैट और रूम तीनों जगह रह चुका हूँ। बाकी रहा हॉस्टल का, तो मैं हॉस्टल में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो उनसे मुझे कुछ आइडिया लग जाता था कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं मेरे एक्सपीरियंस की, तो देखो जब मैं कॉलेज में काउंसलिंग कराने गया था तब मैं वहाँ पे हॉस्टल के रिगार्डिंग भी बात किया था। तो जब मैं हॉस्टल के रिगार्डिंग बात किया था तो वहाँ पे पता चला कि जो हॉस्टल का चार्ज है वो 90,000 से स्टार्ट होकर के 1,20,000 तक जाता है, जिसमें जो ट्रिपल सीटर नॉन एसी का चार्ज था वो था 90,000, ट्रिपल सीटर एसी चार्ज था वो 1 लाख था, और जो डबल सीटर नॉन एसी था उसका 1,10,000, डबल सीटर एसी का था 1,20,000। तो इस तरह से हॉस्टल का चार्ज था। और उसमें ये था कि आपको हॉस्टल का जो फी है आपको 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। और रही बात हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलता है, तो देखो यार, अगर आप ट्रिपल सीटर वाले रूम में रहते हो तो वहाँ पे 3 लोग एक साथ रहोगे और उसमें आपको 3 बेड मिल जाएगा, 3 टेबल मिलेगा, 3 चेयर मिलेगा, और साथ में आपको अटैच लाइट बाथ मिल जाता है। और साथ में आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के टाइम स्नैक्स और नाइट में आपको डिनर मिलता है। और अगर आप एसी वाले में रहते हो तो एसी मिल जाएगा, अगर आप नॉन एसी वाले में रहते हो तो वहाँ पर आपको कूलर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलता है रहने का। अगर आप कॉलेज हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पर आपको जिम भी मिल जाता है, प्ले ग्राउंड भी मिल जाता है। तो अगर आप खेलना कूदना चाहते हो तो आप ग्राउंड में आराम से जाकर खेल कूद सकते हो। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आपको कैंपस के अंदर कैंटीन भी मिल जाता है, तो वहाँ पर आप जाकर के आराम से खा पी सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। और रही बात वहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत होती है, तो दिक्कत यहाँ पर ही होती है कि अगर आप बाहर घूमना चाहते हो तो आप घूम नहीं सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा वार्डन से, या फिर आपको मतलब पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 ईयर तक हॉस्टल में रहिए, ताकि आपको मतलब आइडिया लग जाए कि बाहर जो स्टूडेंट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एकदम से घर से निकल करके बाहर रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको बाहर कैसे रहना है। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप हॉस्टल में रहें। तो इस तरह से आप हॉस्टल में रह सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप कॉलेज का हॉस्टल फी अफोर्ड नहीं कर पाते हो या फिर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है पीजी का। तो पीजी का ये सीन होता है कि अगर आप अल्फा, बीटा, गामा, परिचौक या तुगलपुर में पता करते हो तो वहाँ पर आपको पीजी मिल जाता है। वहाँ पर आपको पीजी का चार्ज लगभग 60,000 से स्टार्ट होता है और 10,000 तक जाता है, जिसमें आपका मतलब ये होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर मिल जाता है। अगर आप सस्ते वाले पीजी में रहते हो तो आपको स्नैक्स हटा देते हैं, 3 टाइम का फूड कर देते हैं। और अगर आप अच्छे पीजी में रहते हो तो वहाँ पर आपको 4 टाइम का खाना मिलता है। और साथ ही आपको वहाँ पर कम प्राइस वाले पीजी में रहते हो तो वहाँ पर आपको कूलर मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा महंगे पीजी में रहते हो तो वहाँ पर आपको एसी भी मिल जाता है। और कुछ पीजी जो होते हैं जैसे 8,000 या 9,000 का जो पीजी होता है, वहाँ पर आपका जो लंच होता है वो आपको पीजी वाले कॉलेज तक पहुँचा देते हैं। तो वहाँ पर आपको अपना टिफिन खुद नहीं लेकर जाना पड़ेगा, पीजी वाले खुद पहुँचा देंगे। और अगर आप सस्ते वाले पीजी में रहते हो तो वहाँ पर आपको जो ब्रेकफास्ट बनता है सुबह सुबह उसी को पैक करना होगा और उसको लेकर के आपको जाना होगा कॉलेज। वहाँ पर आप लंच के टाइम पे उसी को खाओगे पियोगे। तो इस तरह से आपको पीजी में फैसिलिटी मिलता है। और रही बात क्या उसमें दिक्कत होती है पीजी में, तो सबसे ज़्यादा पीजी का दिक्कत ये होता है कि आपको कॉलेज के लिए मतलब पीजी डेली आपको ट्रेवल करना पड़ेगा पीजी टू कॉलेज। तो मतलब उसमें आपका 40 रुपीज़ या 60 रुपीज़ आपका डेली का चार्ज लगता है। तो इस तरह से आप पीजी में रह सकते हो। और अब बात करते हैं कि अगर आप किसी के साथ रूम नहीं शेयर करना चाहते हो, अकेले रह करके स्टडी करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सिंगल रूम का। तो सिंगल रूम का ये सीन होता है कि अगर आप अल्फा, बीटा, गामा, परिचौक या तुगलपुर में पता करते हो तो वहाँ पर आपका सिंगल रूम का प्राइस लगभग 5,000 से स्टार्ट होकर के 10,000 तक जाता है। और अगर आप अल्फा में लेते हो तो 10,000 तक मिलेगा, परिचौक, तुगलपुर में लोगे तो आपको 5,000 तक का रूम मिल जाएगा। और बीटा, गामा में अगर आप रूम लेते हो सिंगल तो वहाँ पर आपको 6,000, 8,000 तक का सिंगल रूम मिलता है। तो इस तरह से यहाँ का चार्ज होने वाला था। और बात करें रूम में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, तो कुछ रूम में आपको बेड, फैन, किचन जो होता है और अटैच लाइट बाथ होता है वो सब एक साथ मिल जाता है। नहीं तो कहीं कहीं आपको कॉमन यूज करना पड़ता है, मतलब 2-3 लोग मतलब लैट्रिन बाथरूम यूज करेंगे। और इस तरह से आपको रूम का फैसिलिटी मिलता है। और आपको सारा सामान ले करके आना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपना खाना खुद से बनाना पड़ेगा या फिर आपको टिफिन ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको बाहर जाकर खाना पड़ेगा।
तो इस तरह से वहाँ पर फैसिलिटी होने वाला है, और उसमें भी आपको ट्रैवल करके कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप बात करते हैं कि आपके पास और क्या ऑप्शन होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, मतलब आपका 3-4 फ्रेंड सर्कल है, तो अगर आप साथ बैठ करके डिसीजन लेते हो कि आप लोगों को फ्लैट में रहना है, तो आप पता करते हो फ्लैट, जैसे 1 BHK 2 BHK या 3 BHK फ्लैट पता करते हो, तो आपको अल्फा बीटा गामा में आपको फ्लैट मिल जाता है। वहाँ पर आपको मतलब 10,000 से स्टार्ट होता है, लगभग 15,000, 20,000 या 30,000 तक का फ्लैट जाता है। और वहाँ पर भी आपको बेड, चेयर, ये सब सारी चीज़ें मिल जाती है, फैन उन सब मिल जाता है। बाकी आपको जो किचन वाली सारी चीज़ें आपको खुद लेकर आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बैठ करके खुद डिसीजन लेना होगा कि आपको खाना किस तरह से बनवाना है, या फिर खुद बनाना है, या फिर कुक को पकड़ना है, तो कुक का भी आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। और रही बात बिजली का, तो आपको रूम में भी बिजली का चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और आपको फ्लैट में लेते हो तब भी आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा बिजली का चार्ज देना पड़ेगा। जितना आप बिजली यूज करोगे उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरह से आप मतलब फ्लैट में रहते हो, और वहाँ पर भी आपको फ्लैट में रहते हो तब भी वहाँ पर आपको ट्रैवल करके कॉलेज जाना होगा, और वहाँ पर भी आपको ट्रैवल का चार्ज लगेगा। तो इस तरह से आप पीजी फ्लैट रूम में रहते हो। और उसके बाद ऑप्शन मिलता है एक और, जो कि है हॉस्टल का, जो कि कॉलेज कैंपस है, जो कॉलेज के बाहर जो हॉस्टल होते हैं प्राइवेट हॉस्टल, तो वो हॉस्टल का ये चार्ज होता है कि वहाँ पर आपको 60,000 80,000 से स्टार्ट होता है, और वहाँ पर वो भी 1 लाख तक जाता है। और वहाँ पर आपको ये होता है कि आपको मतलब जो ट्रैवल करने का जो होता है, वो कुछ जो हॉस्टल होते हैं वो आपको मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं, वो कैब करते हैं, वो बच्चों को छोड़ने ले जाने आने का काम करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ट्रैवल का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बट यहाँ पर ये होता है कि आपको वहाँ पर भी हॉस्टल का जो फी होता है वो भी आपको 2 बार या 3 बार या 4 बार में पेमेंट करना होता है। तो इस तरह से बाहर का जो हॉस्टल होता है वहाँ पर भी आपको फैसिलिटी मिलता है, और वहाँ पर भी आपको ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स और डिनर सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इस तरह से आप हॉस्टल, पीजी, फ्लैट में, रूम में रह सकते हो। और आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मतलब हॉस्टल पीजी रहते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, फ्लैट में रहते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, पीजी में रहते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, अगर आप रूम में रहते हो तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपका सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी पीजी फ्लैट रूम के रिगार्डिंग वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको जा करके वॉच कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से पीजी फ्लैट रूम में फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो आप उसको जाइए, देखिए, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा।